इमेजिन करो, मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर पे अगर कोई ऐसे टारगेट करे, या किसी भी कंट्री का कोई प्रेसिडेंट को कोई ऐसे उठाने की टारगेट करे, अगर यूएस टारगेट करे, तो क्या तैयारी है। जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई है जून स्पॉयलर, तो तब ट्रेनिंग हुई थी कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैसे उठाना है, जो अब रियलिटी हो गई है। तो मतलब अगर किसी भी कंट्री का, अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या किसी को भी अगर कोई ये ट्रम्प, या अभी तो कहते हैं भाई ठीक है हमारे रिश्ते बहुत बढ़िया है, इंडिया से मस्त है एक नंबर, मतलब अगर कभी ख़राब हो जाए तो क्या ऐसा एक्शन लिया जाएगा। अगर हम यूएस का पर्सपेक्टिव देखें, मतलब जब वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को लेने गए थे, 150 एयरक्राफ्ट गए थे उस वक्त, ठीक है। अब मैंने वेस्टर्न हेमिस्फीयर चेक करा, यूएस के बेसिस चेक करे तो एल सल्वाडोर में भी है, अगर गूगल मैप में भी मैं देखूँ जाके तो ये रहा एल सल्वाडोर, ठीक है। यहाँ पे यूएस का बेस है, मैक्सिको के नीचे ये रहा यूएस, ये रही बाकी कंट्रीज। मतलब अब इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, उसको हमारे एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, 26 जनवरी के टाइम पे देखा है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो ये, और सबसे बड़ी बात देखो, मतलब ट्रम्प ने वेनेजुएला प्रेसिडेंट को उठाया था कि उसके अगेंस्ट चार्जेस बोले थे कि भाई ये नारकोटिक्स और ड्रग्स सप्लाई करते हैं यूएस में, तो यहाँ के प्रेसिडेंट को उठा लो जी, चार्जेस ये थे। अब देखो अब सिचुएशन क्या हुई इकोनॉमिकल, अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें, अब नंबर 1 कंट्री कौन सी हो गई है पूरे वर्ल्ड में जिसके पास सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है और जिसके पास सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स है। अब यूएस नंबर 1 पे आ गया। वेनेजुएला के पास वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व अबाउट 303 बिलियन बैरल्स। तो अब नंबर 1 पे, अब जब ट्रम्प ने टेक ओवर कर लिया है वेनेजुएला को, तो अब वो नंबर 1 पे आ गए। बस सिंपल एक स्ट्रैटेजी है, बस प्रेसिडेंट को उठा लो और नंबर 1 पे आ जाओ। और देखो सबसे बड़ी बात, ट्रम्प कहता है कि वेनेजुएला से अब 50 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल आएगा यूएस से, जो जिसका प्रॉफिट बेनिफिट पीपल ऑफ वेनेजुएला और यूएस को दोनों को मिलेगा, $2.8 बिलियन का बेनिफिट। अभी बात हुई थी कि उसके अगेंस्ट चार्जेस हुए थे कि वो यूएस में ड्रग सप्लाई करता है, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी लाने के लिए वेनेजुएला में ये एक्शन लिया गया। लेकिन अब वहाँ से ऑयल लाके बेनिफिट दोनों कंट्रीज में शेयर हो रहा है। ऑब्वियसली इंडिया भी वर्स्ट सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड है, बट जो हो रहा है ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है। और ये तो मतलब अभी कुछ भी नहीं है, अभी मतलब कोलंबिया को भी अब टारगेट करने का प्लान बना रहा है ट्रम्प। मतलब कह रहा है कि हमारा नेबर है कोलंबिया, क्लोज टू नेबर है, लेकिन वो भी ड्रग्स सप्लाई करता है, तो उसके प्रेसिडेंट को उठाने में कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी अच्छा आइडिया लग रहा है। आप खुद ही सुन लो। We have a very sick neighbor. It's not a neighbor, but it's close to a neighbor, and that's Venezuela. It's very sick. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long? He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. So there will be an operation by the U.S. It sounds good to me. Yeah. You know what? मतलब वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन कर ले तो सेम वे से अगर उठा, तो कह रहा साउंड गुड टू मी। सही है भाई।